सकरमंदौरी में हम चुनावी चर्चा करेंगे कि इस बार किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा। एक तो सुरेंद्र सारण जो वो मौके सरपंच है और उसके सामने एक कृष्ण कासनी है जी, तो उसमें काफ़ी फाइट का मुकाबला हुआ था और सुरेंद्र 78 वोटों से विजयी हुआ था। कैंडिडेट तो कई है जी, एक पूर्णमल है, एक ओम प्रकाश बाजीगर है, एक वाल्मीकि आमी है, तो कुल मिलाई सिरचंद ठीक है। गांव के लोग इकट्ठे होकर के जहाँ तक बैठी पंचायत बनाने का समाधान है, अगर होगा तो, ताकि उसमें सबको फ़ायदा हो। करनी पड़े तो गंदे नाले का पानी की निकासी नहीं हो रही है, हमारी बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। नमस्कार, अपनी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप वर्मा। चुनावी यात्रा के तहत हम पहुंचे हैं सिरसा जिला के गांव सकरमंदौरी में। सकरमंदौरी में हम चुनावी चर्चा करेंगे कि इस बार किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा और कौन कौन से कैंडिडेट पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सकरमंदौरी में कितने वोट हैं, कितने दड़े हैं और कितने वार्ड हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? दीवान सारण जी। दीवान जी, पिछला जो 2016 के अंदर चुनाव हुआ था, पंचायती चुनाव हुआ था, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे? पिछली बार जी 2 सरपंच चुनाव लड़ा जी, एक तो सुरेंद्र सारण जो वो मौके सरपंच है और उसके सामने एक कृष्ण कासनी है जी, तो उसमें काफ़ी फाइट का मुकाबला हुआ था और सुरेंद्र 78 वोटों से विजयी हुए थे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें 2 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे थे, सुरेंद्र सारण और कृष्ण कासनिया। इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें सुरेंद्र सारण को 78 वोटों से जीत मिली थी। तो चलिए हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आपके गाँव में कितने वोट हैं, कितने दड़े हैं और कितने वार्ड हैं? धड़े तो बिल्कुल 2 ही है, बाकी और बिराद छत्तीस बिराद सभी है। हाँ, सारी बिरादी है, सारी बिरादी में वोट है और धड़ा ज़्यादा घर तो कसने सारना गई है और बाकी को बढ़िया हो लगा। मैं इस बात को नहीं। कितने वोटर हैं आपके गाँव में? 2150 वोट है। वार्ड 11। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके गांव में लगभग 2150 के करीब वोट हैं और 11 वार्ड हैं और 2 दड़े हैं। 2 दड़े में से हैं कासनिया और सारण। सकरमंदौरी में कासनिया और सारण 2 बिरादरी ऐसी है जिसमें ज़्यादा वोटर हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आगे पंचायत चुनाव होने हैं, उसमें कौन कौन से कैंडिडेट आपके गाँव में, आपके गाँव के जो कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? फिलहाल तो एक तो तेजपाल है और एक सिरचंद है। ये कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि काफ़ी गांव के सहयोग भी करते हैं गांव में, और ये उतरने की चर्चा चल रही है अभी काफ़ी, और इनके बनने से काफ़ी गांव में सुधार भी होगा, पढ़े लिखे भी हैं। जी, आप बताइए, आपके हिसाब से गांव के अंदर कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? क्या नाम? प्रवीण है, एक सिरचंद है, एक तेजपाल है, यही होंगे, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। तो किस तरह आगे जो चुनाव होना है, पंचायती चुनाव, उसमें किस तरह का सरपंच होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, काम करवाए काम के, इसी में सारा बढ़िया होना चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गांव के अंदर बढ़िया सरपंच होना चाहिए, पढ़ा लिखा, शिक्षित और गांव में विकास करवाने वाला हो। और भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए, आगे जो चुनाव होंगे उसमें आपके हिसाब से किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए और आपके गाँव में किस तरह की नई पंचायत गठन को लेकर चर्चाएँ चल रही है? सिरचंद है जी, वो कैंडिडेट ठीक है, पढ़े लिखे है, समझदार है, काम करवाओ, समाज सेवी है, तो सिरचंद ही बढ़िया रहो। तो कौन से कैंडिडेट हैं जिनके नाम चल रहे हैं? कैंडिडेट तो कई है जी, एक पूर्णमल है, एक ओम प्रकाश बाजीगर है, एक वाल्मीकि आमी है, तो कुल मिलाई सिरचंद ठीक है मेरे विचार में, पढ़े लिखे हैं, समाज सेवी है। जी बिल्कुल, कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजपाल है। राजपाल जी, आपके गाँव में किस तरह का सरपंच होना चाहिए और कौन कौन से गांव में से कैसे काम पेंडिंग पड़े हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जो होने जो? गाँव को अभी तक फैसला हुआ नहीं है गांव का। गांव के लोग इकट्ठे होकर के जहाँ तक बैठी पंचायत बनाने का समाधान है, अगर होगा तो, ताकि उसमें सबको फ़ायदा हो। बैठी पंचायत को कुछ बजट वगैरह मिले तो वो गांव में काम आएगा, तो यही है। अभी तक कोई ख़ास, वैसे नाम तो ले रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक कोई निश्चित नहीं हुआ है।
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गांव के अंदर कुछ कैंडिडेटों का नाम चल रहा है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि इस बार गांव के अंदर जो सरपंच बनाया जाएगा वो सर्वसम्मति से भी बनाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि इस गांव में कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे और इस गांव का कौन मुखिया बनकर आएगा। तो चलिए हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? महेंद्र है जी। महेंद्र जी, मौजूदा पंचायत ने किस तरह का काम करवाया गाँव में? काम ठीक करवाया जी, बढ़िया काम करवाया। किस तरह के क्या क्या काम करवाए हैं? गलियाँ का काम है जी, और कोई और जोड़ जाड़ का और कोई काम है, सब होते रहे जी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मौजूदा पंचायत ने काफ़ी काम करवाए हैं, गली सड़कें इनका भी काम करवाया है। तो हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं, इनसे पूछते हैं। जी आप बताइए, आपके गांव में अब तक कौन कौन से ऐसे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं? पेंडिंग पड़े, वो गंदे नाले का वो पानी की निकासी नहीं हो रही है, हमारी बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है। कोई बात हाँ, वो काम पेंडिंग में ही है, इसलिए बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। पानी की निकासी नहीं हो रही गाँव के लिए। और क्या क्या समस्या है? और इस जोड़ के लिए गंदा पानी है, ये बाहर निकासी नहीं हो रही है, ये भी सेम की समस्या बने हुआ है इन घरों में। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गांव में काफ़ी समस्याएं भी है। और हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी आप बताइए, अगली बार जो चुनाव होगा उसमें किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जी पढ़ा लिखा और ईमानदार और काम कराने वाला होना चाहिए। पीछे मतलब जो सरकार ने नियम लागू किया पढ़े लिखे का, तो इससे पीछे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और एक पढ़ा लिखा जो सब कुछ जान सकता है, वही गांव का विकास कर सकता है। अब की बार तो मतलब हमारे आरक्षित वो सीट अनुसूचित जाति की आई है, सॉरी, तो उसमें मतलब 5-6 सरपंच, एक सिरचंद है हरिजन समाज से है, एक तेजपाल है, और एक महावीर है, और एक बाजीगर से 1-2 की चर्चा है। बाजीगर समाज इसमें ही आता है, जिसमें ओम प्रकाश बाजीगर है, और एक वाल्मीकि समाज में ऐसी चर्चा चल रही है एक कैंडिडेट की, और एक उसमें मतलब पूर्णमल जो नायक सी है, वो ऐसी का सर्टिफिकेट है उसके पास है, उसकी भी चर्चा है। 1-2 मतलब महिलाओं की भी चर्चा चल रही है जो मतलब अनुसूचित जाति की है, और उनकी भी चल रही है। बाकी एक बड़ी चर्चा गाँव में ये चल रही है, अब की बार भी सर्वसम्मति से सरपंच बनाने की उम्मीद है। गांव का मतलब 36, वैसे तो सांड और कासनियों का इसमें बड़ा योगदान रहता है, और 36 बिरादरियों का गांव है। हम इकट्ठा बैठते हैं, ये मेन चौक है, सारी जाति के लोग यहाँ इकट्ठा बैठ के चुनावी चर्चा करते रहते हैं। तो इसमें अब की बार ये ज़्यादा चांस है भाई हम गांव में सर्वसम्मति से यहाँ बैठ के मेन चौक पर सरपंच बनाने की संभावना है। उस मेन में हम एक पढ़ा लिखा, एक युवा, एक काम करने वाला, एक अच्छी सोच वाला, एक जो काम करके हमारे गांव को जो 5 साल है उसमें आगे ले जाए, यही सरपंच बनाने की उम्मीद कर रहे हैं गांव में। ये मेन चर्चा तब की बार ये चल रही है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। इनका कहना है कि इस बार अनुसूचित जाति में सकरमंदोरी में चुनाव होंगे और अनुसूचित जाति के ही कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि इस बार सर्वसम्मति से ही गांव का मुखिया बनाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि कौन सकरमंदोरी का मुखिया बनकर आएगा। तो चलिए, ये थी हमारी सिरसा जिला के गांव सकरमंदोरी की चुनावी यात्रा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया है कि इस गांव में लगभग 2150 के करीब वोटर हैं और 11 वार्ड हैं और 2 दड़े हैं। 2 दड़ों से मुख्य है कासनिया और सारण। इन दो बिरादरी के ज़्यादा वोटर हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे पिछले 4 प्लान में कौन कौन से सरपंच रह चुके हैं, जिसके नाम भी मैं आपको बताऊँगा, जिसमें है निहाल सिंह सन ऑफ गणेशाराम सारण, और विद्या देवी वाइफ ऑफ जगमाल सारण, और शिषपाल कासनिया, और जो मौजूदा जो सरपंच सुरेंद्र सारण हैं, ये इस वक्त सकरमंदोरी के सरपंच रह चुके हैं। और इस बार जो चर्चाएं गांव में चल रही है, कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, उनके भी नाम मैं आपको बताऊंगा जिसकी चर्चाएं चल रही है। उनके नाम हैं राजेंद्र सोनोप मंगतराम, प्रवीण सोनोप ओम प्रकाश, और राजेंद्र सोनोप जगदीश, लालचंद सोनोप ओम प्रकाश। इनके चर्चाएं चल रही है। इस बार जो चुनाव होंगे सकरमंदोरी में, वो अनुसूचित जाति में होंगे। तो अब देखना होगा कि इस बार किसको गांव का मुखिया बनाया जाएगा, कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरेंगे। जल्द ही हम आपको एक चुनावी यात्रा पेश करेंगे, एक नई पंचायत को लेकर एक चुनावी यात्रा पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ संदीप वर्मा।